एक मंजिल और रह गई बस। हाँ ठीक है, तुम देख लेना, मैं भेजता हूँ फाइल्स थोड़ी देर में। चल या तो फिर हम आपसे बोला था ना, मैप ऑन कर लो। हनवाड़ी वाले से आपने फालतू में रास्ता पूछा। 1.5 घंटा लग गया ना पहुंचने में। अबे ये तो कुछ भी नहीं था। मेरी शादी के टाइम उस साले पनवाड़ी ने गलत रास्ता बता दिया, लेकिन बेटा उसी गलत रास्ते ने मुझे तेरी मम्मी के घर तक पहुंचा दिया। हाँ, वो तो तेरी मम्मी का कोई प्लान भी नहीं था शादी का। मेरी तरफ देखा और फिर प्यार हो गया सुधीर ब्रो। ये टूरू लव। अबे उल्लू के अट्ठे, उसने मेरी तरफ देखा और अपने बॉयफ्रेंड से मुझे कुटवा दिया। दन उस साले ने मुझे ना जाने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पेला, मैं बता भी नहीं सकता। Then what happened, bro? What happened? अरे मैं लहूलुहान हो गया और फिर मैंने उसी खून से अब तेरी मम्मी को ना एक प्यार भरा लव लेटर लिख दिया और पूरे 3 साल बाद जाके उसने हाँ कह दी, हाँ कह दी, हाँ कह दी। ब्रो अर्जुन, तेरी भी लव स्टोरी ना ऐसे ही हो सकती है। दिमाग की बुद्धि जम गई अब दोनों। क्या क्या जम गई है? बुद्धि, दिमाग की। अच्छा बुद्धि। क्योंकि क्लाइंट मीटिंग छोड़ के आया हूं ना, लड़की देखने जा रहा हूँ जिसकी फक फोटो है यार, फोटो भी नहीं देखी है उसकी आज तक। अरे मेरे लाल। यस ब्रो। मैं पीछे हट। बेटा मैंने उनसे फोटो मांगी थी, वो बोले हमारी बेटी फोटोजेनिक नहीं है। अब बता मैं फोर्स थोड़ी कर सकता था। आई माइट बी ए टिपिकल इंडियन मैन। आओ चलते हैं। आई एम नॉट ए क्रीप। वहाँ बैठते हैं। चलिए चलिए, आराम से आओ आप। पकड़ लिए, पकड़ लिए, पकड़ लिए। जगह तो सही है बहुत, नहीं पापा? ब्रो देख, लड़का डरा हुआ लग रहा है, वो लड़की मुंह छुपा कर बैठी है। पक्का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हम दोनों की बात कर रहे हैं ना? अच्छा ब्रो देख, भाई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो लड़की फोन में बिजी है। मेरी स्कूल की जूनियर है वो। वो ठीक है, अभी मोटे को देख, गारंटी से शुगर डैडी लग। चल ले बोरे, चल चल बेटा, चल चल। अरे आइए आइए अनुपम खेर साहब, आइए आइए। चौधरी साहब नमस्ते नमस्ते, आइए। अरे काफी देर से इंतजार कर रहा हूं। अरे बस रश्मि वैसे लेटा जा, आप बैठ बैठिए। बैठो बेटा बैठो, आप भी बैठो। बैठो। गीला हो गया। पीछा नहीं छोड़ती है लड़की तो, क्या करूं? बॉयज लाओ मैं साफ कर देती हूँ ना। बॉयज वॉशरूम में, व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? ठीक है। तुम्हारा ही प्लान है ना अरेंजमेंट अरेंज करने का? Of course. ब्रेकअप पैचअप तो होते रहते हैं। I really wanted to talk to you about us. अब तुमने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, तो मुझे लगा इससे अच्छा सेटअप और क्या हो सकता है। कहाँ से मिला नंबर पापा का? वो तो बहुत सिंपल था। मैंने ना तुम्हारे नाम का फेक मैट्रिमोनियल अकाउंट बनवाया, फिर अपने घर वालों को दिखाया, फिर ना तुम्हारे पापा के लाफ्टर क्लब में अपने पापा को ज्वाइन करवा दिया। वो लोग फ्रेंड्स बन गए और अब वो फ्रेंडशिप रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। सो हैप्पी। मैं नहीं हूँ, ठीक है? अरे तो कोई नहीं, हो जाओगे, मैं कर दूंगी। दूर रहो मुझसे। तुम्हें पता नहीं चल रहा है कितना क्रेजी साउंड कर रही हो तुम? ओके? I know, crazy for you. Come soon. कर। 。 . 「 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 .
लो आ गया। बैठ जा। बैठिए ना। चेयर गीली हो गई। देखिए समझी जी, दिखाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं करिए। कि मेरी बेटी डॉली जो है ना, वो दारू भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, बीड़ी भी पीती है, गंजा भी पीती है। गांजा? हाँ, तब गांजा भी पीती है। मैं भी पीता हूँ। तो और इसका पहले एक बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। सब पता है अंकल। तुम्हें कैसे पता? इसके कहने का मतलब है इस उम्र में तो सबके बॉयफ्रेंड होते हैं ना। जी अंकल जी। हमें कोई इश्यू नहीं है। अरे हम तो खानदानी मिरासी हैं। मेरा मतलब है मॉडर्न है। लेकिन हम नहीं हैं। और ऐसी लड़कियों की तो टांगे तोड़ देनी चाहिए। अरे जोक कर रहा था समधी जी। जोकिंग। ब्रो वेट, वेरी वियर्ड मैन। बाहर चलिए एक मिनट, हम आते हैं। मैं भी चलूं? बच्चे हैं, टहलने गए। अरे आइए समझी जी, हम चलते हैं बाहर, मैं आपको घुमा के लाता हूँ। चलो बेटी चलो। आ जाओ चलिए चलिए। ब्रो तू उनको बोल क्यों नहीं रहा है कि वो तेरी एक्स है? अरे नहीं बोल सकता ना। देखा है ना उसके पापा को, वही 7 जन्मों का रिश्ता तय कर देंगे टेबल पे। मैंने बोला था ना अकेले जाना दो लड़की देखने के लिए। विक्रम बेताल का कॉम्बिनेशन है तुम्हारे साथ तो। ब्रो आई हैव अ प्लान। जस्ट किस इन फ्रंट ऑफ देम। आई कैन टेक वन फॉर द टीम ब्रो। अबे होमोफोब थोड़ी हूं मैं। कम फैंटेसाइज क्या करना मेरे बारे में। Understood bro. I have a second plan. दूर रहे। जी हाँ जी। प्लीज ट्राई करिए ना, मैंने खुद अपने हाथों से ऑर्डर किया है। अभी लो। अरे बेटा बैठो ना। भाई तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मक्खियाँ उड़ाई। जी सर। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। काफी अच्छा ऑर्डर कर लेती हो। संस्कारी। या ब्रो चुप करो। समझी जी, एक बात बताइए कि अर्नब गोस्वामी और मेरी वाइफ के अंदर में क्या बात कॉमन है? बताइए बताइए। हाँ? क्या? कि दोनों जब तक शांत रहे बड़े ही अच्छे लगते हैं। जी करता है मुंह तोड़ दूं। भाभी जी का ना? अरे नहीं नहीं, अर्नब का। अंकल वो माचिस या लाइटर है? क्यों बेटा? तलब बचती है सिगरेट पीने की हर आधे घंटे में। अबे उल्लू के अट्ठे, तूने सिगरेट पीनी शुरू कर दी? समझी जी, यही तो उम्र है लड़के की सिगरेट पीने की। और मुंह में आग रखना भी एक कला है। तो बेटा बताओ मुझे, तुम कौन सी सिगरेट पियोगे? माइल्ड, छोटी गोल्ड या अल्ट्रा माइल्ड? हाँ अल्ट्रा माइल्ड मंगवा ले, फ्री में मिल जाएगी अल्ट्रा। अंकल जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं शादी के बाद ना अर्जुन की सारी बुरी आदतें छुड़वा दूंगी। क्या उच्च कोटि के विचार है बेटा तुम्हारे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, शादी के बाद तुम्हारे क्या क्या प्लान है? देखिए अंकल जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बहू बनना चाहती हूँ। खुश रहो, 12 बच्चों की माँ भवो। उसके बाद अर्जुन की बीवी, उसके बाद चार्ली की भाभी और उसके बाद अपनी कंपनी की टीम लीड। वाह वाह,
आप धन्य है समधी जी, आप धन्य। क्या धांसू संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। मैं तो कहता हूँ शादी की तारीख फौरन से पहले निकलवा लो। आपने तो मेरे मुंह की बात क्या नहीं समझी। तुम ब्रो, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या हॉल मांगलिक शिट है। अर्जुन मांगलिक है। तो शादी के बाद डॉली मर गई फिर कसम खा के कहता हूँ, भगवान ने जो लिख दिया ना, मैं खोना नहीं चाहता आपकी बेटी को मेरी कुंडली से। शादी नहीं होगी अब। चलो पापा नहीं नहीं नहीं, अरे अरे उसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मैं अर्जुन से शादी करने के पहले काले कुत्ते से शादी कर लूंगी। वैसे भी हमारी सोसाइटी में ना काले कुत्ते भरे पड़े हैं। आप लोग बोले तो आज ही कर लूंगी। मेरा ना अरे क्या फक यार। आई एम सॉरी गाइस, मेरा फ्यूचर में ना प्लान है उगांडा जाके बच्चों की हेल्प करना और पढ़ाना। मैं लेके नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं, आई कैन ऑल्सो कम विद यू। मैं भी उन बच्चों को पढ़ा दूंगी। अरे हाँ ना, और आजकल तो सब बच्चों का पैशन होता है कुछ कुछ अलग करने का। और मैं भी तो एक यूट्यूबर हूँ। हाँ, और क्या। और वैसे भी तुम अफ्रीका चले जाओगे तो हर साल हमारी भी एक फॉरेन ट्रिप लगने लगेगी यार। हम भी चलेंगे। अरे क्या हम भी चलेंगे पापा? यस सॉरी गाइस, नहीं करनी ना शादी अंकल। आप समझ ही नहीं रहे हो यार। अरे बेटा, तुम्हें कहीं वो वाली कमी तो नहीं है? वो वाली दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर मैं एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ, वो तुम्हारा सारा समाधान आराम से कर देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है भाई? हाँ, मैंने भी शुभ मंगल सावधान देखी है। भूमि पेडनेकर की तरह मैं भी तुमको फुल सपोर्ट करूंगी। मेरी बच्ची एक नंबर की झूठी हो तुम, ठीक है? मैं बताता हूँ सबके सामने। अब अंकल, आपकी बेटी ना मेरा सारा कारोबार देख चुकी है, रह चुकी है मेरे साथ। ये खटोचकच क्या बोल रहा है? क्या मैन, दे लाइक ऑल टुगेदर शिट। डॉली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? I thought we were close, अनुपम। पापा, एक्चुअली हम लोग साथ थे, बट आप लोग गुस्सा मत होइए। ये तो अच्छी बात है ना, अर्जुन और मैं एक दूसरे को पहले से इतने अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मुझे शादी नहीं करनी तुम्हारे साथ। बट अर्जुन, आई कैन चेंज। और देखो ना, पापा जी को भी तो मैं कितनी पसंद आने लगी हूँ। क्यों पापा जी? अब आप लोग इसकी किसी अनजान लड़की से शादी कराओगे तो उसको एडजस्ट होने में तो कितनी प्रॉब्लम होगी ना। और एक तरफ मैं हूँ जिसने पहले से ही पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। जैसे पापा जी, आप रोज रात को 10 बजे के बाद 2 गोलियां लेते हो ना बवासीर की, और रोज सुबह आपको मॉर्निंग में लेमन ग्रास टी चाहिए होती है। और चार्ली, तुम तो दिन भर PS4 पे लगे रहते हो, है ना? और तुमको गॉड ऑफ वॉर खेलने के लिए कोई कंपेनियन चाहिए। और अर्जुन, तुमको तो मैं बिल्कुल इनसाइड आउट जानती हूँ। तुम्हारे साथ पूरे 2 महीने जो रही हूँ। की बात अब आप लोग डिसाइड कर लो, आप लोग को क्या करना है। मेरी शादी है और मेरा कोई सही नहीं है मतलब? तुम्हें करनी है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम्हें करनी है। अरे डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, मैंने बता दिया ना नहीं करनी। तो ठीक है, हम लोग वोट कर लेते हैं। जो इस शादी की फेवर में है वो अपने हाथ ऊपर कर ले। 50% नहीं, 100%। ये बात समझी गई। Actually, Arjun, I don't want to force you. Let's do this only if you want to. Only if you really want to. We can get to know each other again and see where it goes. ठीक है, तुम इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं मांगोगे? Promise.
घर पे कुत्ता रखने को भी नहीं कहोगी? प्रॉमिस। मेरी एक्स के गिफ्ट फेंकने को भी नहीं बोलूंगी। Does that mean you still have Nikita's gifts with you? And what about my gifts? निकिता के गिफ्ट्स तो फेंकवा दिए थे कबाड़ी वाले को इसने। तेरे गिफ्ट्स तो रखे हुए हैं ना अलमारी में बंद करके। अंकल जी, पूनम की मुबारक हो समधी जी। मुबारक हो अनुपम खेर साहब, मुबारक हो। चौधरी अनुपम चौधरी मुबारक हो। लड़की हुई तुम्हारी और लड़का हुआ हमारा। अब यार आप सब चौधरी हैं? हाँ बेटा, चौधरी है। चौधरी है? बेटा कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो आओ, चलो हम चले। अरे सैंडविच भी ले लो। अरे आओ ना। अरे मक्खी आ रही है, ले जाओ भी पापा। चले। क्या बैठा हुआ है? पापा अरे तुम्हें खाने हैं सैंडविच? नहीं, चले? पापा कब कहाँ चले गए? Rohit, I'm really glad you agreed to do this. याद करके आए हो ना, फॉर्मेलिटी कर रही हो। खुद बताओ, ऐसा कभी हुआ है तुमने कुछ बोला हो और मैंने ना किया? आज सुबह ही हुआ था। मैंने तुमको बोला था पौधे में पानी डालने के लिए, तुमने डाला। अच्छा एक बात बताओ, Where did you find अनुपम? आई तो मेरे सोसाइटी में, वो जो सलाम ठोकते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो। और चार्ली? चार्ली तो फ्रेंड ने मिली तो हुई हो, थिएटर में था ना पहले, लेकिन अब थिएटर के सामने स्टफ बेचता है वो। एंड सुधीर? पापा है मेरे। What? But रोहित, मैं तुम्हारे डैड से मिली तो हूँ। ऐसे रिएक्शन ओवर वाला पता था ना मैं। अरे किससे बोला, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, लेके 1000 रुपए। ऐसा I really never thought that you'll be able to pull off my ex so well. ऐसा हो सकता है कभी? तुम कुछ बोलो और मैं ना करूं नहीं। तो इस ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है? मेरा भी एक प्लान है। क्या? सच्ची? मुच्ची।